हुआ है, पैसे भी ले लेते हैं एंड इस तरह ये लोग इस औरत और इस बच्चे की मदद भी कर देते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वुडवुल फिर से अकेले अपनी जर्नी पर निकल जाता है एंड ये तीनों साथ में एक दूसरे शहर में आ जाते हैं थोड़ा सा आराम करने के लिए। लेकिन इन बच्चों की वजह से वैश बेचारा आराम नहीं कर पा रहा होता है। ये ना बस रैम को याद कर रहा होता है एंड मेरिल को भाई वैश ना धीरे धीरे थोड़ा अच्छा लगने लग गया होता है। ये लोग साथ में मजे कर रहे होते हैं लेकिन तो भी अचानक से वैश को एक अजीब सी चीज महसूस होती है। एंड फिर हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम लेगाटो होता है इसके पास वाली सीट पे जाके बैठता है एंड वैश से बिना कुछ बोले अपने हिप्नोसिस की पावर का यूज कर वैश से कहता है, तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया वैश द ह्यूमन टोर्नेडो। कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? मैं बस तुम्हें मारना चाहता हूँ वैश, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। तुम्हें तड़पा तड़पा के, रुला रुला के, इतना दुख दे के जितना तुमने आज तक कभी न सहा हो। एंड इस आदमी के पास ना भाई लोगों को अपने हिप्नोसिस से कंट्रोल करने की पावर होती है एंड वैश समझ जाता है कि आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर हम देखते हैं वैश अपने कमरे में बैठकर लेगाटो के बारे में ही सोच रहा होता है। ये सोच रहा होता है कि आखिर क्या उसे नाइव्स ने भेजा है एंड नाइव्स वो कौन है अभी तुम्हें आगे पता चलेगा। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं वैश जहाँ पर रुका होता है उस पर अचानक से एक बहुत ही खतरनाक आदमी जीरो अटैक कर देता है एंड इस पूरे के पूरे होटल को अपने मशीन गन हैंड से तबाह कर देता है। एंड ये जीरो ना भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एंड इसे लेगाटो ने भेजा होता है। जीरो वैश के पीछे पड़ा होता है एंड वैश ना भाई बस भाग रहा होता है एंड अभी भी इन सारे लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि सारे लोग अपने अपने घर में जाकर छुप जाएं, क्योंकि वैश को जिस चीज से सबसे ज्यादा सच में दुख होता है और डर होता है वो ये होता है जब इसकी वजह से कोई और मरता है। एंड तभी जीरो गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने साथ साथ इन सारे लोगों को भी बचा सकते हो? अब बचा के दिखाओ सबको। नहीं रुको। एंड तभी भाई जीरो गुस्से से पागल हो जाता है और इन टाउन के लोगों के ऊपर गोलियों की बौछार कर देता है एंड बहुत सारे लोगों को एंड वैश जब इतने सारे लोगों को तो ये अंदर से टूट जाता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। बिल्कुल वही जो लेगाटो का प्लान था, वैश को धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मार। अब तुम क्या करोगे वैश द ह्यूमन टॉर? लेकिन तभी वैश इसके ऊपर अटैक कर देता है एंड अब ये भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था एंड जीरो को ना भाई जैसे इसका गुस्सा महसूस होता है ये इतना ज्यादा डर जाता है कि यहाँ से डर के मारे भाग जाता है। लेकिन अब ये भाग सकता ही नहीं था। वैश ना भाई अपने लेफ्ट हैंड गन का यूज कर जीरो को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड जीरो एकदम हार गया होता है एंड तब ये चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है, रुक जाओ प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे लेगाटो ने ऑर्डर दिया था प्लीज। एंड वैश ना भाई इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो बस इसे मारना चाहता था लेकिन तभी इसे रैम की याद आ जाती है। रैम, अगर मुझे किसी से बहुत ज्यादा नफरत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? नहीं वैश, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें खुद को सुधारना चाहिए। तुम्हारे या फिर किसी भी इंसान के पास कोई हक नहीं होता किसी और की लाइफ को लेने का। एंड वैश ना भाई रैम की बात को याद कर जीरो को नहीं मारता एंड बस वहीं पर रोने लगता है। एंड वैश ना भाई सच में बहुत ज्यादा अच्छा इंसान होता है। तुम्हारा बॉस लेगाटो किधर है? मुझे नहीं पता, आई प्रॉमिस। एंड फिर वैश इसको छोड़कर बस वहाँ से चला जाता है एंड पुलिस को अपना काम करने देता है। एंड फिर वैश निकल जाता है लेगाटो को ढूंढने के लिए एंड ये दोनों इसके पीछे पीछे थी। एंड फिर इधर हम लेगाटो को देखते हैं जो एक बार में बैठकर खाना खा रहा होता है और उसके साथ ही साथ एक बदमाशों की गैंग भी यहाँ पर होती है। एंड लेगाटो क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा दिखता है ना तो इनकी गैंग की सारी लड़कियां ऐसे देखने लगती है जिसपे आदमी बहुत ज्यादा जल जाता है। ओए हीरो निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारे चेहरे से चिढ़ हो रही है। एंड लेगाटो ने इसे इग्नोर मार देता है जिसपे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके ऊपर फायरिंग कर देता है जिसपे लेगाटो कहता है, इंसान सच में कितने ज्यादा बदतमीज होते हैं। एंड तभी ना भाई लेगाटो अपनी पावर का यूज करता है एंड ये आदमी अपने हाथों से खुद को ही मार देता है। ये कैसे किया तुमने? एंड तभी भाई ये सारे के सारे गैंग वाले इसकी पावर के कंट्रोल में आ जाते हैं एंड एक दूसरे को ही मार डालते हैं भाई। एंड ये लेगाटो ना सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसकी पावर भी कमाल की होती है। एंड तभी हम देखते हैं वैश और ये दोनों भी इसी सिटी में आ जाते हैं एंड वैश को यहाँ आते ही महसूस हो जाता है कि लेगाटो यहीं पर है कहीं। एंड फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जिनकी गैंग को लेगाटो ने मारा होता है उनकी पूरी की पूरी गैंग यहाँ पर आ जाती है लेगाटो को मारने के लिए। इंसान सच में बदतमीज के साथ साथ बेवकूफ भी होते हैं, इन सब को मार डालो। एंड तभी ना भाई हम लेगाटो के 10 में से 9 टीममेट्स को देखते हैं जो आसानी से इन सबको बच्चों की तरह खत्म कर देते हैं। एंड लेगाटो के 9 के 9 टीममेट्स के पास ना लेगाटो की तरह खतरनाक पावर होती है जिन सब का अब सिर्फ एक मिशन होता है, वैश द ह्यूमन टोर्नेडो को खत्म करना। जिनमें से सबसे पहले लेगाटो डोमिनिक को मौका देता है वैश को मारने का। एंड तभी हम देखते हैं वैश को यहाँ इतनी दूर से इस पहाड़ के ऊपर लेगाटो दिख जाता है जिसके पीछे वैश निकल जाता है एंड इस पहाड़ के ऊपर आ जाता है जहाँ पर इसे उन सारे गैंग मेंबर्स की बॉडीज दिखती है। ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है लेकिन तभी अचानक से इसके पीछे डोमिनिक आ जाती है जो इतनी फास्ट होती है कि वैश को दिखाई तक नहीं दी होती। वैश को समझ नहीं आता कि ये इतनी फास्ट कैसे है। एंड तभी डोमिनिक कहती है, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तुमसे मिली वैश द ह्यूमन टोर्नेडो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी स्पीड की बराबरी कर सकते हो? एंड तभी अचानक से वैश के कोट के बटन टूट कर गिर जाते हैं। अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मुझे लगता नहीं, मुझे पता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। एंड तभी इसकी शर्ट के भी बटन टूट कर नीचे गिर जाते हैं भाई। एंड तभी अगले ही पल अचानक से डोमिनिक वैश के पीछे खड़ी होती है एंड वैश पर अटैक कर देती है जिससे फिर से वैश किसी तरह
बचता है। वैश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतनी ज्यादा फास्ट कैसे है एंड क्या ये टेलीपोर्ट हो रही है क्या। वैश बार बार किसी तरह मिली सेकंड से बच रहा होता है मरते मरते, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये इसकी ट्रिक को समझ जाता है एंड असल में डोमिनिक फास्ट नहीं होती, ये बस सामने वाले को कुछ सेकंड्स के लिए अपनी डीमन आई का यूज कर फ्रीज कर देती है एंड उसके पास जाकर उसे खत्म कर देती है। लेकिन जैसे ही वैश इसकी ट्रिक को समझ जाता है ये इसकी आंखों में देखना बंद कर देता है एंड फिर ये डोमिनिक को हरा देता है। तुम्हें पता है तुम बहुत सुंदर हो, ये सब काम छोड़ के तुम चाहो तो मेरे से शादी कर सकती हो। जिसको सुनकर ये थोड़ा शर्मा जाती है एंड तभी ये दोनों भी वहां पर आ जाती है एंड तभी एक और बार अपनी डीमन आई का यूज कर वहां से भाग जाती है, लेकिन क्योंकि ये फेल हो गई होती है इसलिए अब इसका मरना पक्का हो गया होता है। फिर हम देखते हैं वैश और ये दोनों साथ में यहाँ नीचे होते हैं, लेकिन तभी फिर से इसे लेगाटो और मिड वैली देखते हैं जो इसको देखकर स्माइल कर रहे होते हैं एंड गायब हो जाते हैं। अब वैश समझ जाता है कि अब ये लोग इसके साथ नहीं घूम सकती क्योंकि इन दोनों की लाइफ फिर बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगी। इसीलिए वैश इन दोनों को अलविदा कहकर अकेले लेगाटो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन मेरिल ना अभी भी वैश को छोड़ा नहीं होता, ये दोनों अभी भी वैश को ढूंढ रही होती हैं एंड अब इसे ना वैश की बुराई बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है। एंड फिर इधर हम वैश को देखते हैं जो एक बार में होता है, लेकिन तभी अचानक से एक आदमी इसके पास आता है जिसे लेगाटो कंट्रोल कर रहा होता है, जो वैश से कहता है जुलाई जुलाई सिटी ऑफ वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो, और हाँ जल्दी आना वरना हर दिन तुम्हें ऐसे ही नए नए गिफ्ट्स मिलते रहेंगे। एंड तभी आदमी अपने आप को खत्म कर देता है एंड भाई एन में थोड़ी सीरियस होने लगी होती है, समझ रहे हो ना। एंड वैश ना भाई बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है एंड अभी भी अपने आप को ही दोषी मान रहा होता है इस आदमी की मौत का। फिर हम देखते हैं वैश तुरंत ही जुलाई सिटी आ जाता है और पूरी की पूरी सिटी के लोगों को अपने नाम से डरा कर भगा देता है कि अगर ये लोग वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो के हाथों से नहीं मरना चाहते तो ये सारे के सारे यहाँ से भाग जाए, जिसको सुन के ऑब्वियसली पूरी की पूरी सिटी गायब हो जाती है। एंड इन दोनों और वुडुल्फ को भी पता चल जाता है कि वैश जुलाई सिटी में और ये लोग भी जुलाई सिटी की तरफ जाने लगते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वैश जुलाई सिटी में ऐसे ही घूम रहा होता है, लेगाटो का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी इसे डोमिनिक और जीरो की बॉडी दिखती है एंड तभी इसे एक आवाज आती है जो इससे कहती है हेलो वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो। एंड फिर वैश के सामने लेगाटो का एक और टीममेट एचिमान आ जाता है जिसके पास ना आयरन थॉर्न्स वेस्ट होता है एंड इससे अटैक भी कर सकता था, लेकिन भाई ये वैश के सामने एक सेकंड भी नहीं टिकता। लेकिन तभी वहां पर काइडे आ जाता है, एक और लेगाटो का टीममेट। ओए काइडे, हम दोनों की फाइट के बीच में पड़ो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें शायद पता नहीं चला एचिमान, लेकिन तुम पहले ही हार चुके हो। एंड तभी भाई इसका वेस्ट नीचे गिर जाता है जिसे ना वैश ने पहले ही अपनी गन से काट दिया था, इसे पता भी नहीं चला था, और क्योंकि तुम अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाए इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। एंड तभी भाई ये एचिमान को खत्म कर देता है जिसे देखकर वैश और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुम लोगों के लिए दूसरों की जिंदगियां कुछ मैटर नहीं करती क्या? नहीं वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो, हम तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। एंड तभी ये दोनों के दोनों आपस में टकरा जाते हैं एंड इनकी फाइट बहुत खतरनाक होने लगती है जिसे ये दोनों यहाँ दूर से देख रहे होते हैं। एंड तभी भाई काइडे अपनी स्वॉर्ड को, जो कि एक सीक्रेट वेपन भी था, उससे वैश को थोड़ा इंजर्ड कर देता है एंड वैश से कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम हो वर्ल्ड फेमस दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो। एंड तभी भाई लेगाटो वैश अपनी पावर का यूज कर कहता है क्या कर रहे हो तुम वैश, क्या तुम मरना चाहते हो? अभी नहीं, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं मरने देने वाला। अगर तुम आज मर गए तो मैं तुम्हें तड़पाऊंगा कैसे, तुम्हें ह्यूमैनिटी का अंत कैसे दिखाऊंगा। टाइम आ गया है वैश, यूज करो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन द गॉड्स हैंड, जो कि तुमने आज से 30 साल पहले ऑगस्टा सिटी में यूज किया था। एंड तभी भाई वैश का एक हाथ इसकी गन के साथ कंबाइन होकर एक दूसरे ही फॉर्म में आ जाता है जिससे वैश पूरी ताकत से रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन रोक नहीं पा रहा होता। एंड इस गन और वैश ना इस समय इतनी ज्यादा लाइट और एनर्जी निकल रही होती है कि राइडर वहां से डरकर भागने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वैश अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता जो कि चलने ही वाली होती है, लेकिन एंड टाइम पे भाई वैश किसी तरह अपने हाथ को कंट्रोल कर अपनी गन को ऊपर की तरफ तान देता है जो कि चल जाती है। एंड भाई वैश की गन से ना ये पूरी की पूरी सिटी तबाह हो जाती है, जिसके साथ ही साथ मून पे एक बहुत बड़ा होल हो जाता है भाई। एंड फिर कुछ घंटों बाद हम देखते हैं राइडर किसी तरह बच गया होता है, लेकिन जैसे ये खड़ा होता है वुडवुल्फ वहां पर आ गया होता है जो कि इसे खत्म कर देता है। एंड वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो वो कहाँ था किसी को नहीं पता, वो गायब हो गया होता है। पूरी दुनिया में न्यूज फैल जाती है कि जुलाई सिटी तबाह हो गई और जो मून पे इतना बड़ा होल हुआ है वो वैश द ह्यूमन टॉर्नेडो ने किया है, जिस वजह से वैश की बाउंटी को बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ कर दिया जाता है। एंड फिर मेरिल और मिली को भी एक लेटर मिलता है इनकी बॉस की तरफ से, जो इन दोनों को वापस बुला लेते हैं क्योंकि ये भी समझ गया होता है कि वैश कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है, जिसको पढ़कर मेरिल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एंड वैश कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। एंड अब हम वैश के पास को देखते हैं जब आज से कई 100 साल पहले वैश और इसका एक और जुड़वा भाई नाइफ साथ में रहते थे। एंड ये दोनों ना 5 ह्यूमंस के साथ एक नए प्लैनेट की तलाश कर रहे थे क्योंकि अर्थ तबाह हो गई थी, इसलिए पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को बचाने के लिए बहुत सारे ह्यूमंस को फ्रीज करके ये 5 ह्यूमन साइंटिस्ट एक नए प्लैनेट को ढूंढ रहे थे जो कि अर्थ जैसी हो। एंड इन्हीं 5 ह्यूमन साइंटिस्ट में से एक होती है रेम, जो कि बहुत अच्छी होती है और इसे ना फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, खास करके रेड फ्लावर्स। एंड यही रीजन होता है कि वैश का सूट आज तक रेड कलर का होता है। एंड उन्हीं 5 लोगों में से एक ये होता है स्टीव, जो कि थोड़ा सही नहीं होता और इस लड़की माया को परेशान करता रहता है।
एंड इस आदमी को ना माया पसंद होती है। फिर हम देखते हैं वैश रैम से पूछता है कि ये सारे के सारे लोग फ्रीज क्यों और ये कब उठेंगे, जिस पे रैम इसे बताती है कि जब ये लोग अर्थ जैसे एक नए अच्छे प्लैनेट को ढूंढ लेंगे तब ये लोग इन सारे लोगों को होश में ले आएंगे, जो कि फिर एक नए प्लैनेट में अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एंड फिर हम देखते हैं नाइव्स, वैश, रैम और एक डिजिटल रूम में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे असली में पेड़ पौधे नहीं होते, ये बस रोबोट्स और मशीन से फेक बनाया होता है। लेकिन रैम इन दोनों को बताती है कि ये चाहती है कि अब ये लोग जिस प्लैनेट में जाए वो भी बिल्कुल ऐसा ही अर्थ जैसा हो, सुंदर सा, एकदम प्यारा सा। एंड वैश को ना रैम बहुत ज्यादा पसंद थी एंड ये हमेशा इसी के साथ रहता था। एंड फिर थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं नाइव्स और वैश को पता चलता है कि अर्थ ना अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, बल्कि खुद ह्यूमंस के वॉर, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, इन सब की वजह से डिस्ट्रॉय हुई थी। एंड इसीलिए ये लोग अब दूसरे प्लैनेट में जा रहे हैं। एंड फिर नाइव्स कहता है, लेकिन रैम क्या गारंटी है कि ह्यूमंस फिर से वही गलती नहीं करेंगे और फिर से वो नया प्लैनेट जो तुम लोग ढूंढ रहे हो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। जिस पे रैम कहती है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन हमें उन गलतियों को लेके बैठे नहीं रहना चाहिए, उन गलतियों से सीख कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। एंड होपफुली अब ह्यूमंस वो गलतियां फिर से नहीं करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। एंड असल में ना भाई, वैश और नाइव्स ह्यूमंस नहीं होते, ये लोग स्पेस से अर्थ के डिस्ट्रॉय होने से कुछ दिनों पहले अर्थ पे पता नहीं कहां से आगे होते हैं, जिनको रैम ने किसी तरह इन सबसे बचा लिया होता है। इसीलिए स्टीव को ना ये दोनों बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। उसके हिसाब से ये दोनों मॉन्स्टर्स थे, क्योंकि ये लोग एक साल में इतने बड़े और इंटेलिजेंट हो गए थे, जिस वजह से स्टीव ना इन दोनों को हमेशा मारा भी करता था और इन्हें मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहकर बुलाया करता था, जिसपे वैश तो बहुत रोता था। लेकिन नाइव्स, इसके अंदर ह्यूमंस के खिलाफ ग्रज पैदा होने लग गई थी। एंड वैश ना भाई, क्योंकि हमेशा रैम के साथ रहता था, इसीलिए रैम की सारी अच्छाई को अपने अंदर ले लिया होता है, क्योंकि ये था तो बच्चा ही ना। लेकिन नाइव्स, इसका सोचना बिल्कुल अलग था। एंड रैम ही ना वैश को इसकी आइकॉनिक हेयर स्टाइल भी देती है, जो कि वैश ने आज तक रखी होती है, क्योंकि रैम को ये हेयर स्टाइल बहुत पसंद थी। एंड नाइव्स, इसने अपने बाल खुद काटे होते हैं एंड थोड़े ही दिनों में इसने डिसाइड कर लिया होता है कि इसे क्या करना है। एंड इसके प्लान का पहला पार्ट था स्टीव को सबक सिखाना, और क्योंकि पहले स्टीव से माया और ये लड़का चिढ़ते थे, तो इनको मैनिपुलेट करके स्टीव को नाइव्स एक झूठे इल्जाम में फंसा कर खत्म करवा देता है। एंड फिर ना हम भाई इस एनिमे के एक बहुत ही लेजेंडरी सीन को देखते हैं, जब एक स्पाइडर ना एक बटरफ्लाई को खाने वाला होता है, लेकिन वैश नहीं चाहता था कि ये बटरफ्लाई मारी जाए, इसीलिए नाइव्स इस स्पाइडर को मार देता है। ये क्या किया तुमने नाइव्स? मैंने स्पाइडर को मार दिया था कि अब बटरफ्लाई ना मरे, तुम यही तो चाहते थे ना? हाँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि स्पाइडर मारा जाए। क्या बात कर रहे हो? अगर स्पाइडर उस बटरफ्लाई को ना खाता तो वो भूख से मर जाता, तुम दोनों को नहीं बचा सकते वैश, क्यों है ना रैम? नहीं नाइव्स, तुम्हारे पास कोई हक नहीं है किसी की जिंदगी को लेने का। क्या? लेकिन अगर मैं कुछ ना करता तो स्पाइडर उस बटरफ्लाई को खा जाता और बटरफ्लाई मारी जाती, तुम पागल हो क्या रैम? एंड जैसे ही नाइव्स रैम को पागल बुलाता है, इसको सुनकर वैश बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, नाइव्स के ऊपर गुस्से से अटैक कर देता है। एंड रैम को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं। एंड फिर हम देखते हैं नाइव्स ने ना इसे भी मैनिपुलेट किया होता है, जिसने इस लड़की की मदद करी थी स्टीव को फंसाने में, क्योंकि नाइव्स ने इसे ये यकीन दिला दिया था कि माया इसे प्यार करती है। लेकिन जब ये माया को प्रपोज करता है शादी के लिए, तब माया इसे मना कर देती है एंड ये पागल हो जाता है और माया को खत्म कर देता है। तुमने मेरे को बेवकूफ बनाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड ये नाइव्स को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी रैम इसके सामने आ जाती है नाइव्स को बचाने के लिए। एंड क्योंकि ना भाई ये पागल हो गया होता है और किसी की बात को सुन नहीं रहा होता, इसलिए इस शिप का कैप्टन रूडी रैम को बचाने के लिए इसे स्पेस शिप से बाहर फेंक देता है एंड खत्म कर देता है। एंड अब स्पेस शिप में सिर्फ रैम, रूडी, वैश और नाइव्स रह जाते हैं। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं नाइव्स ना चुपके से जाके रूडी को भी गोली मारकर खत्म कर देता है। एंड स्पेसशिप और बाकी की सारी स्पेसशिप्स को, जिसमें ढेर सारे ह्यूमंस होते हैं, उन्हें इनके पास के सबसे पास वाले प्लैनेट में क्रैश करने वाला होता है। एंड इस वाली शिप का भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर देता है। ये क्या हो रहा है? स्पेसशिप में कुछ दिक्कत आ गई है रैम। रूडी ने हमसे कहा कि हम तीनों को इमरजेंसी पॉड में बैठ के स्पेसशिप से निकलना होगा, लेकिन बाकी के सारे लोग, इतने सारे ह्यूमंस जो फ्रीज हैं, उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता। रूडी अपना पूरा ट्रैक कर रहा है रैम, चलो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। एंड ये तीनों ना भाई स्पेसशिप से एक इमरजेंसी पॉड पर बैठकर जाने वाले होते हैं, लेकिन रैम इसका मन नहीं मानता एंड ये इन दोनों को इस इमरजेंसी पॉड में छोड़कर वापस जाने लगती है, कुछ भी करके ह्यूमंस को बचाने के लिए। जिसपे वैश कहता है, ये तुम क्या करी हो रैम, प्लीज चलो हमारे साथ। नहीं वैश, मैं ऐसे इतने सारे लोगों को मरने नहीं दे सकती, मुझे अपनी आखिरी सांस तक ट्राई करना होगा इन सबको बचाने की। मुझसे वादा करो वैश कि तुम अपना और नाइव्स का हमेशा ख्याल रखोगे, और हाँ, अपने अंदर की अच्छाई को कभी मत मरने देना। एंड फिर ना भाई ये दोनों स्पेसशिप से एक इमरजेंसी पॉड पर निकल जाते हैं एंड रैम यहाँ सारे ह्यूमंस को बचाने के लिए इसी स्पेसशिप पर रुक जाती है, जो कि थोड़ी ही देर में ब्लास्ट हो जाती है। एंड वैश जोर जोर से रोने लगता है। एंड अब नाइव्स अपना असली रंग दिखाता है एंड हंसने लगता है एंड कहता है, इंसान सच में कितने बेवकूफ होते हैं। मैं रैम को तुम्हारे लिए जिंदा रखना चाहता था वैश, लेकिन वो भी सारे इंसानों की तरफ बेवकूफ निकली। मैं इन कीड़ों जैसे इंसानों को, जिनको खुद के प्लेनेट की कोई कदर नहीं थी, उन्हें इस यूनिवर्स में फैलने नहीं दे सकता था। एंड अब वैश को नाइव्स का पूरा प्लान समझ आ जाता है एंड रैम के लिए वैश बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा होकर नाइव्स पर अटैक कर देता है। लेकिन नाइव्स इसे दूर रहकर इससे कहता है, तुम बेवकूफ हो वैश, और कुछ ज्यादा ही अच्छे, अब जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। लेकिन तभी ना भाई नाइव्स को पता चलता है कि रैम ने मरने से पहले इन सारी स्पेसशिप की स्पीड बहुत ज्यादा कम कर दी होती है, जिस वजह से अब ये सारी की सारी स्पेसशिप प्लैनेट पर क्रैश नहीं करेंगी बल्कि लैंड हो जाएंगी, जिसकी वजह से नाइव्स का प्लान ना फेल हो जाता है। एंड रैम ने ना भाई मरने से पहले पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को बचा लिया होता है। नाइव्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ह्यूमंस बच गए, और इस प्लैनेट में उतरने के बाद ये
वैश को बहुत मारता है एंड कहता है तुम सारे ह्यूमंस को मरना होगा, मैं ही मारूंगा तुम सबको। एंड भाई यही होता है नाइव्स, वैश का जुड़वा भाई जिसके अंडर में लेगाटो और ये सारे लोग काम कर रहे होते हैं। अच्छा हाँ, मैंने अभी तक की अपना इंट्रो तो दिया ही नहीं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारा फेवरेट चैनल एनिमेटेड एंड चलो आगे बढ़ते हैं। एंड फिर हम 6 महीनों बाद वैश को यहाँ जैन सिटी में देखते हैं, जो अब तक अपना वेशभूषा बदलकर एरिक के नाम से यहाँ पर एक बच्चे और उसकी दादी के साथ छुप कर रह रहा होता है। एंड कमाल की बात ये होती है कि सिटी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी गैंग ने कब्जा कर लिया होता है, जिसका ना ये अजीब सा आदमी लीडर होता है। एंड ताकि सारे लोग इससे डर के रहे, इसलिए इसने ये न्यूज फैला दी होती है कि यही असली वैश द ह्यूमन टोर्नेडो है। सारे के सारे लोग इस सिटी को छोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन ये ना किसी को यहाँ से भागने दे ही नहीं रहा होता। एंड इतना ही नहीं, ये हमारे असली वैश को भी बहुत ज्यादा परेशान किया करता था, जो बस यहाँ पर छुप के रहना चाह रहा था। लेकिन फिर एक दिन वैश का नाम सुन के वुडवुल्फ यहाँ पर आ जाता है एंड ये देखता है कि नकली वैश हमारे असली वैश के सारे कपड़े हटवा कर इसके साथ मजे ले रहा होता है। एंड जाने से पहले ना ये वैश को गोलियां भी मरवा देता है, जिससे थोड़ा इंजर्ड हो जाता है एंड हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। ये लड़की और दादी बहुत ज्यादा रो रही होती है एरिक के लिए, लेकिन तभी वुडवुल्फ यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों से कहता है चिंता मत करिए आप लोग, ये एक नंबर का नौटंकी आदमी है। एंड अब वैश वापस से उठ जाता है, जो बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है, जिसको देख कर ये सब के सब शॉक रह जाते हैं। एंड ये दोनों इतने टाइम बाद फिर से साथ में अकेले होते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो वैश? मैं छुपा हुआ हूँ, लेगाटो वो मुझे कंट्रोल करके मेरे गॉड्स हैंड से इस पूरे प्लेनेट को तबाह करवा सकता है। तो क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही छुपे रहोगे? हाँ शायद, मुझे नहीं पता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं बस यहाँ तुम्हें एक चीज बताने आया था। अभी थोड़े दिनों पहले जुवावू सिटी के सारे लोग अचानक से गायब हो गए। सारे के सारे कहाँ गए किसी को नहीं पता। एंड जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक नाम के, जो उस टाउन के बीचों बीच लिखा था, जो कि था नाइव्स। जिसको सुनकर वैश एकदम शॉक्ड रह जाता है। वैश, कुछ चीजें अपने आप ठीक नहीं होती, तुम्हें खुद ठीक करनी पड़ती है। एंड वैश अब समझ जाता है कि इसके छुपे रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि और लोग हर दिन मारे जाएंगे। एंड इसीलिए इसे सबके लिए, रेम के लिए, खुद के लिए सब कुछ ठीक करना ही होगा। एंड फिर भाई वैश तैयार हो जाता है वापस से अपनी डेस्टिनी को फेस करने के लिए। बहुत अच्छे, लेकिन चलो यहाँ से जाने से पहले सिटी को थोड़ा साफ कर देते हैं। वैश द ह्यूमन टोर्नेडो। एंड फिर भाई ये दोनों अकेले ही इतनी बड़ी गैंग इस नकली वैश की बिना किसी को मारे बैंड बजा देते हैं। एंड फिर वैश वापस अपना हेयर कट करवा के अपनी आइकॉनिक हेयर स्टाइल रख लेता है। एंड किसी को यकीन नहीं होता कि एरिक्स, जो इतने टाइम से यहाँ रह रहा था, वही असली वैश द ह्यूमन टोर्नेडो था। फिर वैश इन दोनों को इतने अच्छे 6 महीनों के लिए थैंक यू करता है एंड उसके बाद बाय बाय करके निकल जाता है इसके भाई नाइव्स का सामना करने के लिए। एंड फिर इधर हम मेरिल को देखते हैं, जिसको फाइनली इतने महीनों तक रिक्वेस्ट करने के बाद वापस से वैश के पीछे जाने की परमिशन मिली जाती है, जिसपे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड फिर ये दोनों दोबारा से वैश की तरफ निकल जाती हैं। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं, जो हमेशा की तरह आपस में लड़ते लड़ते न्यू ऑरलियंस आ जाते हैं। एंड जैसे ही वैश को पता चलता है कि एक आदमी ब्रूनो को, एक आदमी ने हॉस्टेज लिया हुआ है और वो उसे मारने वाला है, वैश ब्रूनो को बचाने के लिए तुरंत ही आ जाता है। एंड ये आदमी ना ब्रूनो को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि ब्रूनो ने इसकी बेटी को मारा था। एंड ये ना इसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वैश चिल्ला के बोलता है प्लीज उसे मत मारो, तुम पागल हो क्या? इसने मेरी बेटी को मारा था, कैसे ना मारूं मैं इसे? क्या इसे मारने से तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी? नहीं ना। और अगर तुमने इसे मारा तो तुम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? प्लीज इसे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। एंड तभी ना वैश इसकी गन को पकड़ लेता है एंड ये आदमी गुस्से और दुख के मारे इसको बहुत ज्यादा मारने लगता है। लेकिन वैश को मारने की वजह से इसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है एंड ये वापस से होश में आ जाता है। एंड ये ना बहुत ही अच्छा इंसान होता है भाई, जिसके अंदर बस गुस्सा और नफरत भर गई होती है, जो कि अब वैश की वजह से कम हो गई होती है। एंड इसीलिए ब्रूनो को नहीं मारता। एंड फिर ब्रूनो को पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है एंड वैश ने ब्रूनो की जान को बचा लिया होता है। एंड फाइनली इतने दिनों बाद फिर ये मेरिल और मिरिल से भी मिलता है। एंड मेरिल इससे कहती है मैं खुश हूँ कि तुम अभी भी बिल्कुल पहले की तरह पागली हो वैश। एंड फिर इधर हम एक और लेगाटो के टीममेट ऑनिक्स द पपेट मास्टर को देखते हैं। एंड फिर हम वैश को देखते हैं, जो असलियत में यहाँ न्यू ऑरलियंस इसलिए आया होता है क्योंकि यहाँ पे ना 10 साल में एक बार एक बहुत ही बड़ा तूफान आता है। एंड इसी तूफान का यूज कर वैश अपने पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा होता है। ये अपने गॉड्स कंपास का यूज कर एक जगह पर आ जाता है और एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ से नीचे कूद जाता है। एंड असल में एक लौता तरीका था यहाँ से ऊपर जाने का, लेकिन इसको ये नहीं पता चलता कि वुडवुल्फ भी इसके पीछे ही था, जो कि इसके साथ स्पेस में उड़ती हुई एक लौती स्पेसशिप पर आ जाता है, जो कि आज तक क्रैश नहीं हुई होती। एंड इसमें आज भी लोग रहते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ ऊपर ऑनिक्स और कुछ और खतरे इनका इंतजार कर रहे थे। एंड फिर हम देखते हैं वैश और वुडवुल्फ स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। इन सबको ना जो स्पेसशिप में रहते हैं उन्हें वुडवुल्फ और वैश से दिक्कत होती है, क्योंकि इन लोगों को आउटसाइडर्स पसंद नहीं होते, जो कि वहाँ नीचे प्लेनेट में रहते हैं। लेकिन तभी एक लड़की भागते हुए आती है एंड वैश को गले लगा लेती है, जिसका नाम जेसिका होता है, जिससे ना ये 10 साल पहले मिला था। एंड मैक्स को अब वैश से और ज्यादा चिढ़ हो जाती है, क्योंकि इसे ना जेसिका बहुत पसंद होती है। एंड इसने जब जेसिका को प्रपोज किया था तब उसने ये कह दिया था कि वैश से प्यार करती है। एंड फिर हम देखते हैं ये सारे लोग वुडवुल्फ को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। तब वुडवुल्फ कहता है मैं जानता हूँ नीचे प्लेनेट के लोग ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम लोगों को भी नीचे उस प्लेनेट पे जाना ही पड़ेगा। एंड इन सबको ना असल में नीचे के लोगों से इसलिए नफरत होती है क्योंकि एक तो सही बात है, नीचे इतनी चोरी चकारी मर्डर
मर्डर ये सब होता है। एंड दूसरा कि इन सबको पता होता है कि नाइफ्स नीचे ये जिसका एम है ह्यूमैनिटी को खत्म करना। एंड तभी हम देखते हैं अचानक से वुडवुल्फ को एक कमरे में किसी के चीखने की आवाज आती है। जब ये अंदर जाता है तो इसे 2-3 कोई लोग दिखते हैं। इसे समझ नहीं आता कि ये किसने किया, लेकिन तभी वहाँ पर ये सारे भी आ जाते हैं जिन्हें ये लगने लगता है कि इस आउटसाइडर वुडवुल्फ ने इन सबको मारा था। एंड इधर हम देखते हैं जब वैस जेसिका के कमरे में जाते हैं तो इसे पता चलता है कि जेसिका को किसी ने किडनैप कर लिया है। एंड फिर इधर हम देखते हैं अब इन दोनों के सामने आ जाता है ऑनिक्स का एक पपेट जिसने इन सबको खत्म कर दिया था। एंड वुडवुल्फ इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ऑनिक्स जेसिका को इसके सामने ले आता है। मैक्स से कहता है अब तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है मैक्स, अगर तुम अपनी लवर को बचाना चाहते हो तो। एंड तभी मैक्स अपनी गन को वुडवुल्फ के ऊपर तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वुडवुल्फ को कुछ करता वैश यहाँ पीछे से आ जाता है एंड एक ही बार में इन सारे पपेट्स को खत्म करके जेसिका को बचा लेता है। एंड तभी ये पपेट इन लोगों को बताता है कि ये स्पेस शिप पे अकेला नहीं है, बल्कि इस शिप पर इसके साथ 2 लेगाटो के टीममेट्स और हैं, जिनमें से एक होता है बुल जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और बहुत लोगों को है। एंड दूसरा होता है स्काइलर एंड ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। फिर हम देखते हैं बुल से लड़ने के लिए वुडवुल्फ निकल जाता है एंड वैश निकल जाता है स्काइलर की तरफ। एंड ऑनिक्स के पपेट अभी भी इस शिप पर हर तरफ भरे होते हैं, जिन्हें ऑनिक्स यहाँ नीचे से बैठकर कंट्रोल कर रहा होता है। एंड इन लोगों का ना असल में मेन प्लान था इस शिप के पावर प्लांट को तबाह करना, ताकि ये लोग इस स्पेस शिप को भी नीचे गिरा सके, जिसके बारे में जैसी वैश को पता चलता है ये डायरेक्ट यहाँ पावर प्लांट के पास आ जाता है, जहाँ पे इसे स्काइलर मिलता है जिसने ना बहुत सारे मासूम लोगों को कर दिया होता है, जिसको